आप सभी को नमस्कार। आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ एक छोटे से पॉइंट पे, क्योंकि आज मेरे पास ऑलरेडी समय नहीं है। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी ट्रेनिंग है 9 बजे से हम लोग शानदार ट्रेनिंग शुरू करने जा रहे हैं। इसी ट्रेनिंग के बीच में मुझे आपको छोटी सी बात शेयर करनी थी। आपने एक बात सुना होगा, इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराता है। जी हाँ, इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराता है। आज से कुछ साल पहले की बात करें, लगभग 1600 साल से ईस्वी से पहले की बात, तो हमारे देश में लोग नौकरी करना बिल्कुल नहीं चाहते थे। दूसरे के यहाँ नौकरी करना मतलब दास्ता स्वीकार करना, मतलब उनके यहाँ गुलामी करना। उस समय हमारे देश में राजा लोगों का शासन हुआ करता था। बड़े बड़े राजा महाराजा हुआ करते थे और सब लोग अपना अपना काम करते थे। कोई बर्तन बना रहे हैं तो अपना बर्तन बनाते थे, कोई दूध का काम है तो अपना दूध का काम करते थे, कोई लकड़ी का काम करते थे। मतलब सब कोई अपना स्वरोजगार करता था, हर कोई अपना काम करता था। कोई किसी के यहाँ गुलामी करने नहीं जाता था, कोई किसी के यहाँ नौकरी करने मतलब जाता भी था तो बड़ी मजबूरी में जाता था और लोग उसको बड़ी हेय दृष्टि से देखते थे, मतलब अच्छा नहीं माना जाता था। लेकिन धीरे धीरे समय बदला। जब हमारे देश में अंग्रेज आए 1600 ईस्वी में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को लेके आए। उन्होंने देखा कि यहाँ तो सारे के सारे मालिक बैठे हुए हैं। जो लकड़ी का काम कर रहा है वो अपनी लकड़ी के काम में मालिक बना हुआ है, जो मिट्टी का काम कर रहा है वो लोग अपनी मिट्टी के बर्तन बना के उस काम में अपने मालिक बने हुए हैं। कोई दूध का काम कर रहा है तो वो दूध का काम करके अपने काम में मालिक बना हुआ है। मतलब यहाँ तो कोई किसी के यहाँ नौकरी ही नहीं कर रहा है। और उन्होंने जब अपनी कंपनी खड़ी करी, उनको व्यापार करने के लिए बड़े सारे लोगों की ज़रूरत थी, बड़े सारे नौकरी करने वाले लोगों की ज़रूरत थी। और इंडिया में कोई नौकरी करना जानता ही नहीं था, और कुछ जानते थे तो वो चाहते नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया कि यार क्या करें ताकि हमारे लिए ये लोग काम करें, उनको तो नौकरी पसंद ही नहीं है। उन्होंने सबसे पहले हमारे देश की सिलेबस को चेंज कर दिया। उन्होंने ऐसी शिक्षा व्यवस्था शुरू करी स्टैंडर्ड तौर पे कि हमारे शिक्षा में चाहे कितनी भी कोई पढ़ाई कर ले, कितनी भी इंटर कर ले, बीए कर ले, एमए कर ले, पीएचडी कर ले, आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए, मतलब नज़रिया क्या हो, नौकरी करने का ही। ऐसा उन्होंने सिलेबस चेंज किया और धीरे धीरे हमारे देश का जो रुख है ना वो बिल्कुल बदलना शुरू हो गया। 1700, 1800, 1900 ईस्वी आते आते सारे के सारे लोग सिर्फ एक चीज़ के पीछे भागने लगे, वो था नौकरी। लोग अपना ज़मीन छोड़ दिए, लोग अपना लकड़ी का काम छोड़ दिए, लोग अपना बर्तन का काम छोड़ दिए, लोग अपने चमड़े का काम छोड़ दिए, यहाँ तक अपना सारा काम धाम छोड़ के लोग सिर्फ एक चीज़ के पीछे भागे, वो था नौकरी। दोस्तों, आज मैं आपको शेयर करता हूँ, इतिहास एक बार फिर से अपने आप को दोहराने के लिए आज हमारे सामने खड़ा है। यहाँ तक कि तो कल परसों के न्यूज़ में मोदी जी ने ये भी साफ साफ बोल दिया, आप सब आत्मनिर्भर बने, क्योंकि आज के टाइम में इतनी बड़ी आबादी को कोई ऐसा देश नहीं है जो नौकरी दे सके। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है? हमारे पास वही ऑप्शन है, अपने आप को हम फिर से दोहराएं, जहाँ थे वहीं लेके जाएं। एक बार फिर से राजा बनने का मौका है, एक बार फिर से मालिक बनने का मौका है। हाँ, वो बात अलग था कि आज नौकरी करने वाले लोगों को बड़े अच्छे दृष्टि से देखा जाता था। एक बात और भी याद करें तब का, जब हमारे देश में नौकरी करने वाले को लोग सबसे छोटा समझते थे। दोस्तों, समय के साथ नज़रिया बिल्कुल बदल जाता है। मैं आपको एक बात और कहता हूँ, जिनका नज़रिया है कि आज नौकरी बहुत अच्छी है, मैं दावे के साथ कहता हूँ 5 से 10 साल बाद उनका भी नज़रिया बिल्कुल बदलेगा। उनको लगेगा बिजनेस करने वाले बहुत अच्छे हैं, बहुत कामयाब हैं, और ये आपके पास मौका है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है। आप अपनी ज़िंदगी में हार न माने, आप अपना कुछ करें। और इस कड़ी में आपके लिए एक शानदार ऑप्शन है गैलवे बिजनेस। आप गैलवे बिजनेस को करके आप आत्मनिर्भर ही नहीं, लोगों के लिए रोजगार भी पैदा कर सकते हैं। आप पैसा ही नहीं कमा सकते, बड़े सारे लोगों को आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, आज इन्हीं सारे बहुत पैसा कमाने वाले लोगों की भीड़ से आज एक लोग, जिनका नाम है मिस्टर वर्मा सर, आज आपसे 9 बजे लाइव मिलने वाले हैं। वो आज आपको बताएंगे कि उन्होंने 5% लेवल से रॉयल प्रेसिडेंट तक का सफ़र कैसे पूरा किया। अगर आप वो समझ जाएंगे तो आपको भी आपके सपने पूरे करने से कोई नहीं रोक सकता है। आज की ट्रेनिंग में बहुत सारे मैसेज निकलेंगे जो आपको इस बिजनेस में करने के लिए मदद करेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो मुझे आपसे आज ज़्यादा बात नहीं करना था, बस एक छोटा सा मैसेज देना था। अपनी सोच को बदलें। इतिहास अपने आप को दोहराने के लिए हमारे दरवाजे पे खड़ा है, इसको पहचानें। ये एक मौका है आपके लिए। अब जरूरी नहीं है कि भगवान आपको बोलें कि ये मौका है, ये करो, तभी हम करेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं जल्दी से आपको शेयर कर देता हूँ। एक बार की बात है कि एक पंडित जी थे, उनको भगवान पे बहुत ज़्यादा भरोसा था। पता चला उस गाँव में बाढ़ आने वाली है। कुछ लोग आए और बोले कि भाई साहब, महात्मा जी आप यहाँ से निकल जाइए, थोड़ी देर में बाढ़ आएगी और गांव डूब जाएगा। उन्होंने बोला मुझे भगवान पे बहुत भरोसा है, ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर ऐसा होगा तो भगवान मुझे बचाने जरूर आएंगे। थोड़ी देर बाद एक आदमी आया बैलगाड़ी से, ठीक है,
और बोला महात्मा जी अभी तक आप गए नहीं, आप आ जाइए, नहीं तो इस गांव में बाढ़ आएगी और आप डूब जाएंगे। उन्होंने बोला जाओ जाओ, मेरे भगवान है ना, वो आएंगे और मुझे बचा के लेके जाएंगे। तब तक गांव में बाढ़ आ गया और पुजारी जो थे ना वो मंदिर के चोटी पे चढ़ के बैठ गए। थोड़ी देर के बाद एक हेलीकॉप्टर वाला आया, बोला महात्मा जी अभी भी समय है, मैं रस्सी गिरा रहा हूँ, पकड़ लो और निकल लो, क्योंकि ये गांव बिल्कुल पूरी तरह से डूब जाएगा और आप मर जाएंगे। पुजारी ने बोला जाओ जाओ, मैं भगवान का बहुत बड़ा सेवक हूँ, भगवान मेरी मदद करने ज़रूर आएंगे। और होता क्या है, बाढ़ पे पानी और भर जाता है और महात्मा जी मर जाते हैं। मरने के बाद जब वो स्वर्ग में जाते हैं तो पूरा गुस्सा, हताश, परेशान, बोला भगवान आपकी इतनी पूजा करी मैंने, आपने मेरी जान। भगवान ने बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए बताया कि यार एक बात बता, जो आदमी आया तुम्हें मैसेज दे के गया कि बाढ़ आने वाला है निकल जाओ, वो कौन था? मैं ही तो था। जो बैलगाड़ी लेके आया वो कौन था? मैं ही तो था। जो हेलीकॉप्टर लेके आया वो कौन था? मैं ही तो था। अब क्या साक्षात दर्शन देता और क्या तुम मुझे देख पाते? तो दोस्तों मैं इस मैसेज से ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार भगवान हमारे सामने आके कुछ हमारी बातों को रखें या कुछ हमें आदेश दें। कई बार हमारे लाइफ में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो भगवान के रूप में आते हैं, हमें नज़र होना चाहिए उनको देखने का, उनको पहचानने का। दोस्तों ये मौका है आपके पास अपने आप को साबित करने का, आत्मनिर्भर बनने का। इन्हीं बातों के साथ आज की मैसेज को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं 9 बजे लाइव आपसे दोबारा ट्रेनिंग में। धन्यवाद जी। आप थे